प्रसंग चल रहा है कि हमने परमात्मा से लाभ ना मिला, हम अब शराबी कवाबी हो गए, क्योंकि परमात्मा के सहयोग बिना, पूर्ण परमात्मा के सहयोग बिना हमारे प्रारब्ध का जो दुख है वो दूर नहीं हो सकता परमात्मा की भक्ति बिना। फिर किसी काम बस टेंशन हो जाती है। अब टेंशन जो दुख होती, चिंता कहो टेंशन कहो, चिंता का नया वर्ड अंग्रेजी में टेंशन हो गया। तो वो टेंशन के लिए हमने के तरीके अपना लिए। कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा फटाफट, भाई क्यों, मेरा टेंशन हो गई इसलिए पी ली। नाम लेने के बाद भी अनजान एक आध आकर बताता है, जो पता लगता है कि ये गलती होगी, कहने लग कहता है जी मेरे पर गलती होगी, नाम खंड हो गया। क्यों, क्या किया भाई, कि सिगरेट पी ली। सिगरेट क्यों पी, कि टेंशन हो गई थी। अरे भले आदमी, सिगरेट ही टेंशन दूर करती है। कोई कहे जी शराब पी ली मैंने, टेंशन हो गई थी। तो पहले तो वो ज्ञान समझते नहीं, समझने के बाद परमात्मा की भक्ति करे उस टेंशन में, और फिर देखना मालिक का खेल कैसे दया करते हैं वो। तो ये टेंशन दूर करने के तरीके हमने अपना लिए। शराब पीना, बीड़ी पीना, या फिर नशे की गोलियां खाने लग जाते हैं, ये टेंशन नहीं। शराब पीने के बाद 10 मिनट तक चलो हो जाएगा टीटी, फिर उसके बाद फिर उतरते हैं, फिर वही बात, वो टेंशन तो नहीं होगी नहीं जिस कारण से। अब वो कारण, जिस कारण से टेंशन है वो कारण समाप्त हो तो टेंशन दूर हो। तो वो प्रारब्ध कर्म के कारण ही कष्ट होता है, कष्ट से टेंशन होती है। तो कबीर परमात्मा ही वो परमेश्वर है जो उनकी भक्ति से इस टेंशन का ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो हमें मिले नहीं, वो साधना हमें मिली नहीं, हम अन्य पूजाएं करते रहे और फिर नास्तिक होते जा रहे। पूरा चीन कम्युनिस्ट बन गया। कम्युनिस्ट का दूसरा नाम नास्तिक समझ लो। नास्तिक जो भगवान को ना माने, परमात्मा है ही नहीं। और पूरा यो क्या नाम, रूस, यो सारा का सारा नास्तिक यानी कम्युनिस्ट बन गया। और पहले चीन के अंदर, चीन कंट्री में महात्मा बुद्ध के विचारों को बहुत माना जाता था, सभी उसके पुजारी थे। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए भक्ति ज्ञान और समाधान से, भक्ति से कोई लाभ किसी को हुआ नहीं, और सब ने यही मान लिया कि अपना धंधा करके खाने से ही गुजारा होगा, कुछ नहीं रखा ही भक्ति में। और काल भगवान यही चाहता है कि ये नास्तिक बन जा, फिर टंटा कट जा कलयुग तक। अभी तक ये पहले कोई नास्तिक नहीं थे, ना चीन वाले नास्तिक थे, ना रूस वाले नास्तिक थे। इनके पूर्वज जो थे बहुत अच्छी आत्माएं और भक्ति किया करते थे, मालिक से डरने वाले होते थे। अब इस कलयुग का पीक टाइम, भक्ति का पीक टाइम है अब जो शुरू हुआ है, इसके लिए इसने युग काल ने सारा खड़ा करवा दिया। ये चल तो रहा था, सतयुग से ही ऐसा करता आ रहा है, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणी आते थे और वो भगवान की भक्ति भी करते थे, और उनको मिलती थी राहत उनके प्रारब्ध से, और वो सोच लेते थे हम इस भक्ति से जो साधना करें इससे हमें ये हमारा संकट दूर हो गया। नहीं, लेकिन उनमें आस्तिकता बनी रही, इसलिए काल नहीं कुछ कर पाया। अब कलयुग में ना तो पिछले पुण्य रहे जिसके कारण परमात्मा वो लाभ दे सके। जैसे एक टटीरी थी, महाभारत का एक इतिहास है, उसमें बताया कि एक बहुत अच्छी कोई आत्मा थी, पुण्यकर्मी प्राणी था। वो किसी कारणवश एक योनि टटीरी पक्षी का भोग रही थी। उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ महाभारत का युद्ध होना था वहाँ पर अंडे उत्पन्न कर दिए, और उसी समय उधर सेनाएं आनी शुरू होगी। तब उसने अर्ज की थी, परमात्मा मेरे बच्चों की, मेरे अंडों की रक्षा करो। तो परमात्मा ने उसकी पुकार सुनकर उसके अंडों की रक्षार्थ एक बहुत बड़ा, जैसे हाथी होते थे पहले, बड़े भारी भारी हाथी थी, उनके गले में एक टल घंटी बांध दिया करते, घंटा हुआ था पूरा, कोई मन का।
तो वो टूट के उस अंडों के ऊपर गिर गया। सारा महाभारत हो गया, अग्नि बाण छुटे और 18 करोड़ जनता कटके मरगी, पर बच्चे न्यों के न्यों, अंडे ज्यों के त्यों पाए। तो यहाँ विचार करने की बात है कि पुकार तो परमात्मा की पुकार कहो, चाहे प्रार्थना कहो, भक्ति कहो, वो टटीरी ने भी की थी। उसको तो ये भी नहीं पता था तू कृष्ण की भक्ति कर रही है कि तो श्री राम तो कह रही है या किसी विष्णु से कह रही है। उसने तो परमात्मा ही याद किया था और उसकी पुकार भी सुनी गई क्योंकि उसके पुण्य शेष थे। तो ऐसे ही पहले लाभ होता रहा, उनके पिछले पुण्यों से होता रहा और वो सोचते रहे कि हमें इन साधनाओं से ही होता है। अब वो विवाद कंडम होली कि पिछले पुण्य रहे नहीं, अब नरी तो बीमारियाँ आ गई और नरी टेंशन होगी, क्योंकि और प्रार्थना भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, दुर्गति ज्यों की त्यों। तो इसलिए ये नास्तिक होने के कागार पर यह जनता आ गई। नास्तिक होने के कागार पर खड़ी थी, मालिक ने आके हमें फिर संभाल लिया।